नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसे इंसान का पाम रीड करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा चर्चित अभी अभी के टाइम में हो चुकी हैं। और पति को धोखा दिया है इन्होंने, और जो भी किया है उनके हम हाथ में देखेंगे और कि क्या हाथ में कंडीशन थी। बहुत सर्च करने के बाद हमें इनके हाथ की पिक्चर्स मिली हैं, तो इसको हम देखेंगे कि हाथ में मैरिज लाइन इनकी क्या कह रही है, जो इन्होंने धोखा दिया किस लाइनों की वजह से दिया, और जो इस पद पे पहुंची है किस कारणों की वजह से पहुंची है। ठीक है, तो ज्योति मौर्य जो हमारे जो पीसीएस हैं यूपी से, तो उन्होंने सेलेक्ट हुई हैं वो, तो उनके पाम को हम रीड करने वाले हैं। तो अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ सकेंगे कि मैरिज लाइन में ऐसे क्या बदलाव हो जाते हैं अचानक से कि ये चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। तो पहले तो आप हाथ की स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख लें ध्यान से, आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मैं फिर आपको एक्चुअल पिक्चर मैं दिखाऊंगा, जो लाइनों के साथ मेरे पास मिली है वो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। लेकिन इस हाथ को आप ध्यान से देखें। इस हाथ में आपको बहुत सा कह सकते हैं कि एक यश दिखेगा, मतलब जो अच्छी पोस्ट पे व्यक्ति काम करता है, जो अच्छे स्तर पे जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा हाथ बहुत ज़्यादा पिंक रंग का है। ठीक है, साथ में बहुत ज़्यादा स्क्वायरिश है, बहुत ज़्यादा पूरा 100% यहाँ पर स्क्वायरिश हाथ बन रहा है। तो यहाँ पर मेहनती हाथ है, मतलब वो नॉलेज वो दिख रही है, वो मेहनत दिख रही है। सबसे अच्छी बात, जब इस पोस्ट पर आईसीएस पीसीएस की पोस्ट पर हम पहुँचते हैं, तो हमारे जो सबसे अच्छी फिंगर्स हम मानते हैं, जो मानी जाती है यहाँ पर एक गुरु की, यहाँ पर बुध की और सूर्य की, ये फिंगर्स जो हैं हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इनकी बुध की फिंगर कितनी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये फर्स्ट बैलेंस को तो पार कर रही है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाता है, बोलने की कला डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, और बहुत बड़े स्तर तक व्यक्ति पहुँच जाता है। साथ में सूर्य हमें क्या देते हैं? सूर्य हमें देते हैं एक अच्छा पद, एक अच्छा बड़ा पद। ठीक है, बड़ा पद देते हैं। और साथ में शनि की फिंगर भी बहुत ज़्यादा लंबाई में है, तो ये मुमकिन था कि इस पद पर इन्होंने पहुंचना था, और सभी पर्वत भी अच्छे हैं। लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है इनके गुरु पर्वत में। जब गुरु आपके ख़राब हों, तो गुरु की फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है, इनकी बहुत ज़्यादा छोटी है। साथ में अंगूठा भी आपको बहुत छोटा नज़र आएगा। ठीक है, अगर गुरु आपके स्ट्रांग नहीं है, गुरु पर्वत आपके स्ट्रांग नहीं है, आपको भटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी रूप से जीवन अच्छा चल रहा होता है, अचानक से कोई ऐसा भटकाव आ जाएगा, ऐसे रास्ते से भटक जाएंगे आप, जो बहुत बहुत ही बेकार, बहुत ही ख़राब के जीवन के लिए होगा। जब गुरु हमारे स्ट्रांग ना हो, तो वैवाहिक जीवन हमेशा खतरनाक होता है। वैवाहिक जीवन का टूटना, रिलेशंस में पड़ना, मतलब कुल मिला के हमारा वैवाहिक जीवन पूरा स्पॉयल होने के खतरे पे रहता है, जब आपका गुरु की फिंगर छोटी है, गुरु स्ट्रांग ना हो। ठीक है, और कोई भी अपनी बातों में फंसाता है, कोई भी आप मतलब गलत रास्ते पे चलना बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन, इसी की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और थंब का छोटा होना इससे भी नेगेटिव है। थंब का जब छोटा होता है तो व्यक्ति एक डिसीजन पे नहीं ले पाता है, किसी भी डिसीजन को वो एक समय पर सही तरह नहीं ले पाएगा, उसका मन हमेशा भटकता रहेगा, मतलब एक डिटरमाइंड डिसीजन नहीं ले पाता है। हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ हलचलें चली रहती हैं। तो फिंगर से और माउंट से तो अच्छी पद भी नज़र आ रही है, लेकिन फिंगर छोटी हैं, और जो गुरु की फिंगर छोटी है उससे एक चीज़ नज़र है। और मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपको मेरे पास एक और पिक है, देखिए यहाँ पर इनके हाथ की पिक आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आपको लाइनों से क्रिएट हो सकेगा। देखिए, पहले तो बड़ी पदवी के लिए मैंने फिंगर्स की बात कर दी, अब क्यों मिली है देखिए। पहले तो इनकी आप भाग्य रेखा को देखिए। भाग्य रेखा प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वे में चल रही है, और बहुत नीचे से चंद्र पर्वत के नीचे स्टार्ट होती है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब ऐसी भाग्य रेखा हो तो उसमें आपको तरक्की मिल ही मिलनी है। ठीक है, तरक्की आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो भी प्रयास कर। लेकिन जिद्दी नेचर आपको शो हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मत्स्य रेखा और जीवन रेखा बहुत अलग चलती हुई नज़र आएगी। बहुत जिद्दीपन नज़र आएगा, और ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इनके वैवाहिक जीवन को रेखा को आप देखिए ध्यान से, तब आपको क्लियर हो सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो आप यहाँ पर देखें, एक वैवाहिक जीवन रेखा ये आपको चलेगी। ठीक है, एक रेखा आपको यहाँ पर चलती हुई दिखेगी, एक रेखा यहाँ पर, एक बड़ी रेखा यहाँ पर चलती हुई दिखेगी। तो इतनी ज़्यादा वैवाहिक रेखा, या फिर हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा रेखाएं बुध पर्वत पर मौजूद होना ये अच्छी बात नहीं है। जितनी ज़्यादा आपको रेखाएं नज़र आएंगी बुध पर्वत पर, आपका
उतना ही रिश्ता टूटेगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा और रिश्ते बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। एक सिंगल रेखा, एक या दो रेखा मुमकिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर होना वैवाहिक जीवन को स्टेबल नहीं करती। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो इनकी पहले वैवाहिक जीवन की रेखा आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये चली है और बाद में बाई फोर्क हो गई है, ऐसी कुछ बाई फोर्क हो गई है। मैंने आपको काफ़ी बताया, जब विवाह रेखा बाई फोर्क होती है तो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है और जीवन में जो है विवाह टूटने तक की नौबत आ जाती है जब आपको बाई फोर्क होता हुआ अपने विवाह रेखा में दिखे। बाद में भी ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी आ गई, बाद में भी चीज़ें बहुत नेगेटिव हो रही हैं, छोटी छोटी लाइनें बन रही हैं। और अगर आपको लास्ट में एक विवाह रेखा देखी, उसके ऊपर तो यब का निशान आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनती हुई ऐसी नज़र आ रही है। विवाहिक जीवन मतलब कह सकते हैं कि पूरी लाइफ जो है, जो विवाहिक जीवन के लिए इनके लिए अच्छी नहीं है। और साथ में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको शुक्र पर्वत भी आपको दबते हुए नजर आएंगे। गुरु पर्वत को स्पेस बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, शुक्र पर्वत भी आपको दबते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के यही कारण था। और धोखा देना क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, आप अब ध्यान से देखें, यहाँ पर इनकी हृदय रेखाओं को देखें। हृदय रेखा बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है। जब हृदय रेखा इतनी ज़्यादा छोटी हो जाए और साथ में आपको बुध की फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आए और साथ में शनि की फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आए, तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले कर बैठता है, मतलब अपने मतलब के हिसाब से इमोशन से खेल बैठता है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, हृदय रेखा बिल्कुल प्रॉपर जो है आपको शनि पर्वत के नीचे समाप्त होती हुई दिख रही है। ऐसे जहाँ तक मतलब ही होता है, 100% मतलब ही होगा। जब जिस हाथ को उठा के देख लें, जब आपको हृदय रेखा आपको शनि पर्वत के नीचे समाप्त होती हुई दिखे, तो आप मान के चलें कि ऐसे जहाँ तक मतलब ही होगा और दूसरों के भावनाओं को केयर नहीं करेगा। और कह सकते हैं कि ऐसे जहाँ तक पैसों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने चालू कर जाता है, किसी को धोखा देना, किसी को भी चीट करना उसके बस में रहता है, कभी भी कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इंसानों पे आप जल्दी भरोसा ना करें तो अच्छा है। एक बार हृदय रेखा देख लें, हृदय रेखा प्रॉपर रूप में यहाँ पर शनि पर्वत पर भी समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ये छोटा सा विश्लेषण था, इसलिए चीज़ें मुमकिन हुई हैं। और अभी तो और चीज़ें बिगड़ेंगी अभी, क्योंकि वैवाहिक जीवन रेखा की अच्छी नहीं है, और चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, क्योंकि चीज़ें गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं, गुरु की फिंगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखी है। तो ये छोटा सा विश्लेषण था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ इसे सीखा होगा। अपने हाथ को भी आप देख के पहचान सकते हैं और गलत रास्तों से जाने से अपने आप को रोक सकते हैं, तो लाइनें चेंज होंगी। ठीक है, इसको शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।